चलो, ये कुछ क्वेश्चन थे जो दिए थे, आसान आसान से, प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन। देखो क्या है। एक तो ये कह रहा है 1200 सोल्जर थे, ठीक है। कह रहा है कि उनके लिए 28 दिन का खाना था, ठीक है। 1200 सोल्जर थे और उनके लिए खाना कितने दिन का था? 28 दिन का, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि 4 दिन बाद कुछ सोल्जर जो है वो ट्रांसफर हो गए, कुछ सोल्जर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। 4 दिन के बाद हुए ना, ठीक है, ट्रांसफर हुए और कुछ सोल्जर को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे फोर्ट में, और वो जो खाना है वो 32 और दिन के लिए बच गया, 32 और दिन के लिए बच गया, ठीक है। वो 32 दिन और चल गया खाना। कह रहा है कितने सोल्जर ने फोर्ट को छोड़ दिया था, कितने सोल्जर ने फोर्ट को छोड़ दिया था, ठीक है। देखो कहानी क्या चल रही है ना, कि अगर 4 दिन हो चुके थे तो अब 24 दिन चलता। कितने दिन चलता बेटा? 24 दिन, है ना। 1200 लोगों के लिए खाना कितने दिन चलता? 24 दिन। इतनी बात समझ आई कि नहीं? लेकिन चल कितना गया? 32 दिन। चल कितना गया? 32 दिन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तुमको बस यहाँ इतना सा दिमाग लगाना था कि 1200 लोगों का खाना था 28 दिन के लिए। 4 दिन बाद क्या हुआ कि देखो अभी 24 दिन चलता, अभी 24 दिन चलता, हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन 24 दिन चलता, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? चल कितना गया बेटा? 32। तो वो कह रहे कितने सोल्जर अब यहाँ रहे होंगे, कितने सोल्जर यहाँ रहे होंगे। इतनी बात समझ आई? क्योंकि हमें तो यही निकालना है ना कि कितने सोल्जर ने छोड़ दिया था, कितने सोल्जर ने फोर्ट को छोड़ दिया था। समझ आया कि नहीं? ओजस समझ आया? पक्का? तुम्हें तनिष्का क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है तुमको कि 1200 सोल्जर थे, ठीक है, 28 दिन का खाना था, 4 दिन बाद कुछ सोल्जर चले गए, ठीक है। बताओ कितने चले गए, बताओ कितने चले गए। बात यह है कि अगर ना जाते तो 1200 आदमी खाते 24 दिन, अब जो बच गए उन्होंने खाया है 32 दिन, ठीक है। तो हम इसकी मदद से अब क्या निकाल सकते हैं? बचे हुए निकाल सकते हैं। एक बात सिंपल है कि यहाँ प्रपोर्शन कौन सा है? इनवर्स प्रपोर्शन है। क्यों? दिन अगर क्या हो गए, यहाँ पे दिन अगर बढ़ गए इसका मतलब लोग क्या हो गए? कम। लोग क्या हो गए? कम, ठीक है। तो इन्हें क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखोगे 1200 इंटू 24 इज इक्वल टू में x इंटू 32, वो लिख लोगे, ठीक है। लेट द सोल्जर्स लेफ्ट फॉर रिमेनिंग डेज बी x, ठीक है। अब यहाँ समझो, तो ये x बराबर क्या होगा? 1200 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 32। समझ आया कि नहीं? 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, इसको इससे काट दो, ये आ गया 300। तो x बराबर क्या हो गया बेटा? 900। अब जरा इस बात को समझो कि अब जो सोल्जर बचे हुए हैं वो कितने? 900। तो पहले 1200 थे, अब 900 है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितने चले गए? 300। कितने चले गए? समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कर रही है अब? ये भी नहीं हुआ भोंदू? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है, सीखने ही तो आते हो, मतलब सीखो, ठीक है। वो तो खैर समझ आया। दिक्कत ये है ना, टेस्ट से पहले तुमको ये डाउट आना चाहिए था, बस मैं उस इंतजार में था। वो दिक्कत है कि डाउट नहीं आते तुमको, पता नहीं क्या करते हो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रॉपर लिख तो लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। अब एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये माना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये भी हो जाता, कुछ खास बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये बहुत सिंपल था। चलो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच्चों का ये भी गलत था। कह रहा है अ गैरिसन ऑफ 900 men हैड प्रोविजंस फॉर 42 days, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या होता है गैरिसन? क्या होता है पता है? यहाँ लिखा है हिंदी में टुकड़ी, है ना। तो वही बोल रहा है कि 900 लोगों की एक टुकड़ी है, ठीक है, और उनके पास खाना है 42 दिन का। कितने दिन का खाना है? 42 दिन का, ठीक है। कह रहा है एक री इन्फोर्समेंट आया। री इन्फोर्समेंट क्या होता है? जो मदद के लिए आते हैं। तो 500 लोग और आ गए, 500 लोग। तो अब देखो एक बात ध्यान रखना ना, पहले 900 थे, अब क्या हुआ? 1400 हो गए, है ना। तो बस इतनी सी बात है कि पहले 900 आदमी 42 दिन के लिए खाते, तो बाकी के अब 500 भी आ गए, तो अब 1400 लोग कितने दिन के लिए खाएंगे, वही ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 900 इंटू 42 बराबर में 500 इंटू एक्स, 500 इंटू, ठीक है, 500 इंटू एक्स करोगे नहीं 1400,
ये याद रखना, यही गलती भी करी थी बच्चों ने, यही गलती करी थी। 500 इंटू एक्स कर दिया था, 500 नहीं करना है, 1400 करना है, ठीक है, क्योंकि अब सोल्जर कितने बेटा 1400। आया भाई, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, ये भी ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, जरा इसको देखो आराम से। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक था। कह रहा है 20 लोग हैं 60 दिन तक खाएंगे, 20 लोग 60 दिन तक खाएंगे। कह रहा है 10 दिन बाद अगर 5 लोग चले जाते हैं, 5 लोग चले जाते हैं। पहले तो क्या कह रहा है, 20 लोग हैं, ठीक है बेटा, 60 दिन तक खाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि 10 दिन बाद क्या हुआ, 5 लोगों ने छोड़ दिया ग्रुप को, 10 दिन बाद छोड़ा, ठीक है, 10 दिन बाद ग्रुप को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बताओ कि खाना कितने दिन रहेगा, खाना कितने दिन। जरा इसको ना इस तरीके से समझो कि मान लो मैं कह रहा हूँ अगर 60 दिन चल रहा है, ठीक है, और ये कितना है 20 लोग, ठीक है, मान लो एक आदमी 1 प्लेट खा रहा है, एक आदमी क्या खा रहा है, 1 प्लेट, ठीक है। तो 60 दिन तक अगर खाएंगे तो कितनी प्लेटें खाएंगे, 1200, कितनी खाएंगे, इतनी बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि देखो 10 दिन में इन्होंने कितना खा लिया होगा, 10 दिनों में इन्होंने कितना खा लिया होगा, ठीक है। अगर ये क्या कर रहे हैं, देखो 60 के हिसाब से खा रहे हैं तो 1200 प्लेट खा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 20 लोग हैं और इन्होंने 10 दिन में कितना खा लिया, तो 200, कितना खा लिया, 200। भाई मैंने कहा ना ऐसा मान ले रहे हैं अभी मन में कि क्या कर रहे हैं, ये अगर 60 दिन तक खाना चल रहा है तो एक दिन में 1 प्लेट खा रहे हैं, ठीक है, तो 10 दिन में 10 खा लिया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 10 दिन में 10 प्लेट खाया तो 20 लोगों ने 10 दिन में 200 प्लेट खा लिया। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब क्या हुआ कि कितनी प्लेट बच गई, 1000, कितनी प्लेट बच गई, 1000। इतनी बात समझ आई? और कह रहा है कि 5 लोग चले गए, 5 लोग चले गए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 5 लोग जा चुके, तो अब लोग कितने बचे, 15 लोग, कितने बचे, 15। इतने में कोई दिक्कत? तो अब कितने दिन चलेगी, 1000/15, 1000 आया कि नहीं आया? इसको काटो, काट लोगे, आता है काटना, किस किस को काटना आता है, कितने लोगों को काटा है? अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे नहीं नहीं, देख तुझे नहीं आता बकरे, अच्छा तब ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको काट सकते हो आप, 15 6 क्या आ जाएगा, 90, 15 6 90। ये क्या चालू हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा 100, ठीक है, तो फिर से 6, ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं है, और फिर वो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में, तो 66.6666 ये आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो यही है कि यही आपका आंसर है कि कह रहा है कि कितने दिनों तक खाना और बचेगा, कितने दिनों तक खाना और बचेगा, तो वो इतने दिनों तक बचेगा। आया कि एक बार और बताऊं? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। आया बेटा कि नहीं? ये जो 0.66 हो गया ना, ये लगभग देखो 1/3 हो गया, नहीं 1/3 नहीं 2/3 हो गया, क्या हो गया, 2/3, ठीक है, 2/3। तो वही बात है ना कि 2 मील खा लेंगे, क्या खा लेंगे, 2 मील। आया कि नहीं? जैसे अगर 3 मील खाते हैं, ठीक है, एक दिन में, तो 2 मील खा लेंगे, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो वो है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 66 2/3, ये भी मर्जी है। आया, आसान था, कोई दिक्कत? इसको बस इस तरीके से करना है कि कभी छोड़ देना तो एक बात तो सिंपल है ना, यहाँ है तो इनवर्स प्रोपोर्शन, आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 20 × 60, ठीक है, वो आ गया 1200। फिर 10 दिन हो गए तो 20 × 10 200, ये माइनस किया 1000 आया, ठीक है। अब जितने लोग बच गए उसको क्या कर दोगे, डिवाइड। आया, समझ आया भाई? इसको लिखते कैसे हैं वो अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, वो बुक में लिखा हुआ है, गूगल पे लिखा हुआ तो देख लो, कॉन्सेप्ट समझ गए कि चल क्या रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? उस हिसाब से ये कहानी चल रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे, वो वाला तो सिंपल था, इसमें तो देखो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो कुछ करना ही नहीं था भाई। 1200 लोग 28 दिन खाते हैं, अब 1200 लोग 24 दिन खाते हैं, तो 32 दिन चल गया, लेकिन ठीक है, तो बताओ कितने लोग थे,
ये वाला तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगाना था, ठीक है दीदी। लेकिन हाँ ये वाला थोड़ा सा था तुम्हारे समझने के लिए, तो इसमें ये इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब आ गया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया। ये चैप्टर मेरी तरफ से अब खत्म है। लेकिन हाँ आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन कर लेना, वो करने के बाद कोई डाउट आए हैं? अब डाउट करे ही नहीं अभी। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड, ये वाला मेट्रो ट्रेन वाला, ठीक। अच्छा 10.4 पे आ गया बकरू, शाबाश। कह रहा है एक मेट्रो ट्रेन है जिसकी लेंथ है 140 मीटर, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है बेटा? 140 मीटर लेंथ है, ठीक है। और ट्रेवल करती है, स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है, ब्रिज को पास करने में, जिसकी लेंथ है 120 मीटर, जिसकी लेंथ है, ठीक है, 120 मीटर का एक क्या है, ब्रिज है, ठीक है। और इसको पास करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? देखो जरा ना, समझो, यहाँ पे ये जो स्पीड आपको दे रखी है ना, इससे आपको हिंट लेना है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में? अगर कोई चीज़ 80 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, 80 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, ठीक है, तो एक बात बताओ कि कितना चलेगी एक मिनट में, ये बता सकते हो? अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई 80 किलोमीटर घंटे में चल रहा है, तो वो कितनी, कर सकते हैं? करो, पहले तुम ये करके दिखाओ, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ 80 किलोमीटर एक घंटे में चलती है तो एक मिनट में कितना चलेगी।
अगर तुमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो पेन कहाँ रख दिया मैंने? ये सिखाया है? अगर कभी बेटा, अच्छा, अगर तुमको कभी किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करोगे? 18/5 या 5/18? अच्छा, 5/18 करेगा या 18/5? चिल्ला कर क्या करोगे? सही से सोच लो अभी। 18/5 क्यों? क्या सेंस है इस बात का? भाई सिंपल सी बात को समझो जरा, किलोमीटर पर आवर है जैसे, ठीक है, किलोमीटर से हम गए मीटर पे, कहाँ गए? और यहाँ आर से गए सेकंड पे, ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर में क्या होगा? 1000, ठीक है, और आर से सेकंड में कितना होगा? जब आर से सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? बोल बोल, सही बोल रहा है, बोल। हाँ वो सही बोल रहा है, ठीक है, 3600, क्योंकि 1 घंटे में सेकंड पूछा है, 1 मिनट में नहीं, तो ये क्या होगा? 3600, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और उन 60 मिनट में 60 सेकंड आया, तो ये 3600। अब अगर बेटा डिवाइड करोगे, पहले सही तो बोल रहे थे, थोड़ा दिमाग लगा लेते, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत थी, ठीक है, इसको काटोगे तो वही आएगा 5/18। तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड पे जाने के लिए क्या करते हैं? 5/18, ठीक है, वो सही था आंसर। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे? 18/5, ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब उस क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा वापस। देखो जब वो कह रहा है ना कि 140 मीटर की ट्रेन है, 140 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, और 120 मीटर का क्या है तुम्हारे पास? है ना, एक ब्रिज है। समझ आ रही है बात की नहीं? कह रहा है कितना टाइम लगेगा और उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड। जरा ना यहाँ बात समझना कि अगर मेट्रो है हमारे पास और एक ब्रिज है, तो देखो पहले तो मेट्रो को, जितनी मेट्रो है उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो ब्रिज के स्टार्टिंग पे वो आई, ब्रिज के स्टार्टिंग पे वो आई, ठीक है, तो पहले तो जब आ रही है ना, मान लो ये है यहाँ पे, ठीक है, ये एरो उसका आगे का पार्ट है, ठीक है, तो जब गई तो पहले तो क्या करेगी? ब्रिज के जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या रहेगा क्रॉस करने के लिए? जितनी लंबी ट्रेन है, जितनी लंबी आ रहा है कि नहीं? जरा इस चीज को आराम से समझो कि जितनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, जितनी लंबी ट्रेन है वो डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो एक तो ब्रिज कितना दे रखा है? 120 मीटर का। समझ आ रही है कि नहीं? 120 मीटर का क्या है? ब्रिज है। समझ आ रहा है? और फिर उसके बाद उसको 140 मीटर और जाना पड़ेगा। समझ आया? जितने की वो खुद है, जितने की वो खुद है। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया रावी? तुम्हें भी नहीं आया? अच्छा, देखो एक बार दोबारा देखो, कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई, ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज को नीला कर देते हैं, ये है ना ब्रिज, ठीक है, ट्रेन आई, ठीक है, ट्रेन जब आई तो 120 मीटर कवर किया पहले तो, कि इसका जो सर है, ये जो स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ तक आएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो 120 मीटर कवर किया, फिर इसको पार करना है, तो इसका जो ये पीछे का हिस्सा है ना, जो ट्रेन का पिछवाड़ा है, इसको भी तो इसके आर पार जाना पड़ेगा ना क्रॉस करने के लिए। समझ आया कि नहीं? क्रॉस करने का क्या मतलब है? क्रॉस करने का ये मतलब है कि ये जब पूरा इतना कवर कर लेगी, फिर जितना ये खुद है, जितनी ये उतना भी आगे कवर करना पड़ेगा, तभी तो ब्रिज क्रॉस होगा। इतनी बात समझ आई? तो जो टोटल डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ेगा वो क्या है? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो ये कितना कवर करना पड़ेगा? 260 मीटर। अब हमें निकालना क्या है?
ठीक है, निकालना यही है अब हमें कि कितनी देर में वो 260 मीटर कवर करेगी। आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको चेक करो वहां से, 80 किलोमीटर पर आवर चलती है, 80 किलोमीटर पर आवर चलती है ना। अगर 80 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर मतलब कितना मीटर हुआ? नहीं 80,000 हुआ ना। तो वही बात यहाँ आ गई कि 80,000 चल जाती है, ठीक है, और कितने उसमें सेकंड में, कितने सेकंड में? 3600 सेकंड में। समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा है 3600 सेकंड में चल जाती है, कितना? 80,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 260 कितने में चलेगी, 260 कितने में चलेगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमें? एक तो कि 80,000 चल रही, वो 80,000 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर। हमें किसका चाहिए कि 260 मीटर कितने में चलेगी। क्या करोगे? क्या काटेगा? अब निकाल सकते हो, अब तो पूरा हिंट दे दिया। आ जाएगा शायद, करके देखो। देखो सुनो समझो एक बार, जो तुम कर रहे हो, ठीक है, उसको जरा समझो पहले। देखो वो क्या हो रहा है, 80 किलोमीटर चल रही है ना। जरा इस बात को ना ऐसे समझो कि अगर 1 घंटे में तुम्हें यहाँ निकालना क्या है, टाइम क्या निकालना है। 1 घंटे में कितना चलती है? 80,000 मीटर, है ना। अगर तुम यहाँ सोच के देखना जरा कि अगर तुम्हें यह निकालना है कि 1 मीटर कितनी देर में चलती है, 1 मीटर कितनी देर में चलती है, तो तुम ये करोगे ना कि 1/80,000, 1 और ये एक क्या है, घंटा है। तो 1 घंटे को मिनट में बदल सकते हो या फिर सेकंड में बदल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मिनट में बदलोगे तो 60 आएगा, नहीं तो 3600 आएगा। तो अगर मैं वैसे बदलूँ 3600 में, तो ये मेरे पास क्या आया, 80,000। तो यहाँ क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो उल्टे से करना है। नहीं समझ आया क्या बोला? यहाँ जो तुम मल्टीप्लाई तुम कह रहे हो ना, इन्हें करेंगे ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर में बदला, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब वो इतने सेकंड में इतना मीटर चलता है, तो हमें तो यहाँ टाइम फाइंड आउट करना है ना बेटा। क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। इसको इस तरीके से समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि 80,000 कितना में चलता है, 80,000, ठीक है, मीटर चलता है 3600 सेकंड में, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में कि नहीं? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे निकालना क्या है, टाइम। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 मीटर कितनी देर में चल लेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3600/80,000। 1 मीटर इतनी देर में चलता है। तो मुझे कितने का निकालना है? 260। मुझे कितने का निकालना है? 260।
तो मैं ये करूँगा 3600 डिवाइड बाय 80,000 इंटू में 260। समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारी बात तो सही थी, लेकिन बस एक गलती थी कि तुम इसको बोल रहे थे, इसको नहीं करना, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? ठीक है, क्योंकि तुम इस पे ध्यान दो कि निकालना क्या है। आया बकरू कि नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे इस तरफ लाओ। ठीक है, तो वो बात है ना कि हमें इससे क्या निकाल लेंगे हम? सेकंड। क्या निकाल लेंगे? सेकंड। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि 1 मीटर चलने में पहले देखो कितना टाइम लगेगा। 1 मीटर चलने में तो 260 चलने में कितना लगेगा। आया? और ऐसे अगर टाइम दिया होता तब उल्टा हो जाता। तब क्या होता? तब हम देखते 1 सेकंड में कितना चलता है। तब हम क्या देखते? अगर मीटर दिया हुआ है तो ये देख रहे हैं कि 1 मीटर कितनी देर में चल लेगा, और अगर सेकंड में दिया होता, ठीक है, तो ये देखते कि 1 सेकंड में कितना चल लेता है, फिर उस हिसाब से हम निकालते हैं। आया कि नहीं? तो डिस्टेंस निकालना होता तो उल्ट ये, ठीक है, और अगर ये निकालना है तो ये। अब आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो बढ़िया था, और भी हैं बढ़िया बढ़िया काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सारे करके देखना। ठीक है, मज़ेदार है। फिर भी कोई डाउट होगा बाकी पूछ लेना बस। ठीक है, हाँ मतलब पूछ लेना, लेकिन शर्माना मत। ठीक है? डाउट है? दिखा। माइक ऑन है ना? हाँ ऑन है, ठीक है। कल माइक बंद रह गया था, पूरी 1 घंटे की क्लास, हाँ पूरी वीडियो बन रही थी और माइक ऑफ ही रह गया। और नहीं, फिर से कैसे बना सकता हूँ? क्लास चल रही थी ना, क्लास की रिकॉर्डिंग थी, तो वो गई। अब अगले साल तुम्हारे साथ होगी। हाँ बोलो, दिखाओ। ये भाई को एग्जाम्पल नंबर 5 में डाउट है, इसमें क्या हो गया? कह रहे जो स्केल हमने लिया है बेटा, वो ऐसे लिया है कि एक चीज दे रहा है, वो यहाँ कह रहा है स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1 कितना है ये? 3 करोड़ है। कितना है? कॉमा नहीं मार रखे हैं। 3 करोड़ है। ठीक है भाई, मतलब मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वहां पे कितना? 3 करोड़। एक्चुअल में कितना? 3 करोड़। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 सिटी हैं और वो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है? 4। तो भाई ये 4 हो गया, 4 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना, तो कितना आ जाएगा? 12 करोड़। ठीक है, करोड़ लिख दिया, CR लिखा हुआ है, ठीक है, CM नहीं लिखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इस बात में? है तो बताओ, बस इतनी सी बात है। क्या दिक्कत है इसमें? है? ठीक है, अब इधर मीटर वीटर दिया नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो 12 करोड़ अगर वो मीटर होगा तो मीटर में जाएगा। ठीक है, किलो वैसे मीटर में ही होगा। ठीक है? ठीक है, और कोई डाउट है? क्या हुआ? क्या दिक्कत थी इसमें? अब समझ आ गया ना? ठीक है, बस और बताओ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसमें, मजेदार मजेदार से। स्कूल वालों ने कटवा दिया। ठीक है, किसमें डाउट है? अच्छा, लाओ दो। तुमको क्या डाउट है? लास्ट वाले में डाउट है? ठीक है,
कह रहा है आकाश कैन रिमूव द वीड फ्रॉम अ गार्डन इन 15 डेज और रवि कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। हाँ यही क्वेश्चन है वहाँ, ठीक है। हाँ कह रहा है कितना लगेगा जब एक साथ काम करेंगे। देखो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे थोड़े। कह रहा है कि एक है आकाश 15 दिन में कर लेता है काम को। कितने दिन में करता है? 15 दिन, है ना, 15 दिन। और वही रवि है उसे लग जाते हैं 30 दिन। कितने लग जाते हैं? 30 दिन। इतनी बात समझ आ रही है? कह रहा है साथ मिलके कितने दिनों में कर लेंगे, साथ मिलके कितने दिनों में कर लेंगे। एक मजे की बात है पता है, यही सब सीखने बच्चे जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, है ना। अभी सीख लो, फायदा देगा, है ना। लेकिन वहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम फोकस रहता है, स्पीड पे ज़्यादा रहता है कि फटाफट देखते ही हो जाए। वो ट्रिक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट से। लेकिन चलो ठीक है, देखो फिलहाल देखो अगर ना ये 15 दिन में काम करता है मतलब टोटल वर्क का 1/15 कर लेगा एक दिन में, हाँ या ना। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसको इस तरीके से समझना होता है कि अगर वो 15 दिन में कोई काम करता है मतलब एक दिन में क्या करता है 1/15। दूसरी बात ये क्या करेगा एक दिन में 1/30। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं जरा समझो, 1/15 प्लस 1/30। इतनी बात समझ आई? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा देखो जरा, 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है 30, ठीक है। 15 2 30, तो यहाँ 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3/30। अब इसको काट दिया तो ये आ गया 1/10। तो देखो अब समझो अगर ये 1/10 आ रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/10, मतलब 10 में से एक, मतलब कितने दिन लगेंगे 10 दिन। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं कि वो कितना 1/15 कर लेगा। भाई 15 दिन में कोई काम कर रहा है इसका मतलब टोटल वर्क का क्या करेगा 1/15। ये कितना करेगा 1/30। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या किया जोड़ा तो क्या है 1/10, मतलब दोनों मिलके एक दिन में क्या कर लेते हैं 1/10। इसका मतलब 10 दिन में काम कर लेंगे। आया मजा आया? ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ये सारे क्वेश्चन। नलके वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 नलके मिलके इतनी देर में भर रहे हैं, वो वाला खाली एक खाली कर रहा है, 6 है टंकी में, उसमें से ऐसे ऐसे। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, समझ आ रहा है? तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ तो करो प्रैक्टिस, बाकी जो डाउट आएगा वो बताना। और कोई डाउट फिलहाल किसी को? और लिखना कैसे है वो तुमको यहाँ मिल जाएगा पूरा पूरा, वो देख लेना, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सब तो मिल जाएगा। हाँ कॉन्सेप्ट समझो। क्या हुआ भाई, गुस्से में क्यों देख रहा है? स्कूल वाले कटवा क्यों देते हैं? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। उनकी मर्जी, उनका स्कूल, जो मर्जी कटवा देंगे, उसमें मैं क्या कहूँ। इतना आसान क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, वाह। ये तो मैं सार्थू से करवा लूंगा, वो कर देगा।
चलो खैर यार, मतलब ये तो कर लोगे तुम। अभी देखो, कह रहा है कि इमरान है, उसने 40 खिलौने खरीदे। कितने खरीदे? 40 खिलौने खरीदे, और हर एक खिलौना कितने रुपए का था? 14 रुपए का था। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि बताओ कि इमरान उतने ही पैसों में 8 रुपए के कितने खरीद लेता। एक खिलौना अगर 8 रुपए का होता, ठीक है, तो उतने ही पैसों में बताओ कितने खिलौने वो खरीद लेता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक सीधी सी बात नहीं है, उसके पास कितने रुपए हैं? 40 इंटू 14। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और 8-8 रुपए के कितने वो खरीद लेगा? 8 5 जा 40, 14 5 जा 70। ठीक है, 14 5 जा कितना होता है? 70। काम खत्म। तो वो 70 खिलौने खरीद लेगा। इसमें क्या दिक्कत थी? मजे ले रही है? कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करके नहीं आया, मुझे लग रहा है ऐसे ही जो मन में आया इसने पूछ लिया है ना? हाँ, डाउट के नाम पे दे दे बाबा। बोल चचा, आगे बोल। और भी कुछ है? कुछ टेस्टी लग रहा हो तुमको? अच्छा, आरडी शर्मा खोज रहे हैं अब। खोजो खोजो बेटा, करके तो कुछ आते नहीं हो। ये ना संडे तक या मंडे तक पूरा हो जाना चाहिए, कर लेना अच्छे से। मैं अब आगे साइंस का चैप्टर पढ़ाने लगूंगा, तुम लोग अपनी तरफ से, लेकिन ठीक है, हाँ कर लेना अच्छे से, ठीक है। जब भाई मैंने नहीं करी अभी। क्या नहीं करी? क्या नहीं? कौन सी? आधा आता है। चलो ठीक है बस।